धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में, और आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने ये जो अब आप वीडियो देख रहे हो, जब आपके सामने थंबनेल आया आपने उसके ऊपर क्लिक किया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि आप सब मालिक के प्यारे हो और आपको रूहानियत के अंदर रुचि है और सतगुरु के प्यार के साथ आप जुड़े हुए हो। तभी आपने ये रूहानियत से जुड़ा हुआ थंबनेल देखकर आप सभी ने इसके ऊपर क्लिक किया है और आप वीडियो सुनने के लिए आए हो। तो हम आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सबको बधाई देते हैं, ताकि आप इसी तरह रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप रूहानियत के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। तो आप सब जब इस वीडियो में आ ही गए हैं तो सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, और इसके बाद में आराम से एक साइड में होकर बैठ जाइए, ध्यान से इस रूहानी वीडियो को सुनिए, साथ साथ सिमरन करिए। और अगर आपके परिवार में नाम लेवा जीव है तो उनको भी साथ में बिठा करिए रूहानी वीडियो सुनाए, क्योंकि जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रूहानी वीडियो के माध्यम से जो रूहानी करिश्मा सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी करिश्मा है। जो पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं ना, जब बादशाह ही खुद अपना हो गया तो उसके बाद में उसका साजो सामान भी अपना हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग शहनशाह जी ने एक बहुत ही अपने प्यारे मालिक के प्यारे की मदद की, खुद जाकर जहाँ पर बड़ी बड़ी सिफारिशें लग रही थी उसके पास में कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन शहनशाह जी ने कुल मालिक ने खुद जाकर वहाँ पर उसकी सहायता की। और बाकी आप इस रूहानी चमत्कार के अंदर सुन ही लेंगे। तो आप सब ने पूरा वीडियो देखना है और साथ साथ सिमरन करना है। शुरू करते हैं जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी शिषपाल, क्लास 4th कर्मचारी, पॉलिटेक्निक कॉलेज सरसा से सर्व सामर्थ सतगुरु पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस प्रकार बयान करता है। मैं 7वीं जमात पास हूँ, इसलिए मैंने दर्जा 4 आसामी के लिए जिला रोजगार दफ्तर में अपना नाम दर्ज करवा रखा था। इस संबंध में मैं पहले भी कई बार इंटरव्यू के लिए अलग अलग दफ्तरों में गया था, परंतु हर बार निराश होकर ही लौटता रहा। इसलिए मैंने नौकरी का विचार छोड़कर सिलाई का काम करना आरंभ कर रखा था। दिनांक 27/7/1979 को मुझको पॉलिटेक्निक कॉलेज सरसा में मालिक कम चौकीदार की आसामी के लिए एक इंटरव्यू कार्ड मिला। इंटरव्यू का समय सुबह 10 बजे का था, परंतु मैं प्रतिदिन की तरह उस दिन भी दरबार में चला गया। सुबह की मजलिस सुनकर तथा पूज्य परम पिताजी के दर्शनों के बाद 10:30 बजे कॉलेज पहुंचा। वास्तव में मैं इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हर जगह पर सिफारिश ही चलती है और मेरे पास कोई भी ऐसी सिफारिश नहीं थी। इसलिए मैं अब तक निराश होकर ही लौटता रहा। कॉलेज पहुंचने पर मुझे पता चला कि कई लड़कों के पास मुख्यमंत्री तक की भी सिफारिशें थी। यह सब कुछ सुन मैं देखकर मैं निराश होकर अपनी बारी के इंतजार में बैठ गया। मैंने अपना सब कुछ अपने प्यारे सतगुरु परम पिताजी के अर्पण कर दिया था कि जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है तथा जो भी होगा वह कुल मालिक के हुक्म में और इसी में ही मेरी भलाई है। बारी आने पर मैंने अपने प्यारे महबूब पूज्य सतगुरु जी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। जो ही मैं इंटरव्यू के लिए दफ्तर में दाखिल हुआ तो मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर पूज्य परम पिताजी समय बैठे दिखाई दिए। मैंने हर तरह से अपने आप में तसल्ली कर ली थी कि वह स्वप्न नहीं है, बल्कि बिल्कुल वास्तविकता थी। परम दयालु दातार जी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने बेपरवाह सच्चे पातशाह जी की हजूरी में बड़े अदब से शीश झुकाकर प्रणाम किया तथा एक बार फिर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। सर्व सामर्थ सतगुरु जी के दर्शन पाकर मैं अत्यंत खुश था। मुझे विश्वास हो गया था कि मालिक की कृपा से अब मेरा काम अवश्य बन जाएगा। मैं इंटरव्यू के लिए हाजिर था। मुझसे पहला सवाल यही पूछा गया, तेरे पास किसकी सिफारिश है? मैं चुपचाप खड़ा सामने कुर्सी पर सुशोभित अपने सतगुरु के प्यारे दर्शन कर रहा था। दोबारा फिर वही प्रश्न दोहराया गया, भाई तेरा नाम क्या है और तेरे पास किसकी सिफारिश है? इस पर जब मैंने आंख उठाकर सामने देखा तो वहां पर उसी कुर्सी पर प्रिंसिपल बैठा था। मैं तुरंत समझ गया कि मेरा काम करने के लिए
ही शहंशाह जी समय यहाँ पर आए थे। इसलिए मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास तो केवल आपकी तथा आपके अंतर्हृदय में विराजमान कुल मालिक पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की ही सिफारिश है। इस पर प्रिंसिपल ने मेरा नाम व पता लिख लिया तथा मुझे कुछ देर बाहर बैठ जाने के लिए कहा। उस दिन मैं अत्यंत खुश था। कुल मालिक का नूरी स्वरूप उस समय भी मेरी आंखों में समाया हुआ था। मैं चाहता था कि न तो मैं अपनी आंखें खोलकर इस नश्वर संसार को देखूं तथा न ही मुझे कोई बुलाए, कहीं मालिक के चरणों में जुड़ी हुई मेरे मन की तार टूट न जाए। मैं बाहर बैठा भी अपने मालिक सच्चे पातशाह जी की उसी अलौकिक खुशी में ही खोया हुआ था। इंटरव्यू का काम समाप्त हो जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी उम्मीदवारों को यह कहकर अपने अपने घर चले जाने का आदेश दिया कि योग्यता व तजुर्बे के आधार पर चुने गए उम्मीदवार को डाक के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इस पर वहां पर मौजूद सभी लड़कों ने प्रिंसिपल से आग्रह किया कि उन्हें सिलेक्शन के बारे में भी अभी ही बता दिया जाए, क्योंकि गाँवों में डाक अक्सर ही लेट पहुँचती है। सिलेक्शन का काम तो वहाँ के प्रबंधकों ने पहले ही पूरा कर लिया था, बस फिर क्या था, देर लगनी थी। सिलेक्शन का रिजल्ट सुनाते हुए प्रिंसिपल साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भाई लगभग सभी लड़कों के पास तो मुख्यमंत्री की सिफारिश थी, परंतु शिषपाल नाम के लड़के के लिए प्रधानमंत्री ने खुद सिफारिश की है, इसलिए हमने इस पोस्ट के लिए शिषपाल को ही सिलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने यह कहते हुए कहा कि सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर आ जाना, नियुक्ति पत्र मेरे हवाले कर दिया। कुल मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर मैं बहुत हैरान था तथा अपने प्यारे सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। मैं बेपरवाह पूज्य परम पिताजी का अति आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे रोजगार प्रदान किया है। परम दयालु परम पिताजी का पवित्र वचन है, हम चाहते हैं कि सभी प्रेमियों की जेबें हर समय नोटों से भरी रहें। जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रेमी को किसी की आगे हाथ न फैलाना पड़े। अपने सतगुरु प्यारे से बढ़कर और कोई भी बड़ी सिफारिश नहीं हो सकती। जिस तरफ कुल मालिक समय है से सारा ब्रह्मांड भी उसी तरफ झुकता है। तभी तो एक शब्द में आया है, और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा, एक पासे लखा बहर समुद्र, एक पासे मेरे दिल दा सहारा, एक पासे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करके मैं फूला नहीं समा रहा था। दफ्तर से बाहर निकलते ही मेरे अन्य साथी उम्मीदवारों ने मुझे घेर लिया कि यह बताएं कि तुझे प्रधानमंत्री की सिफारिश कैसे मिल गई। मैं तो सब कुछ समझता था कि मेरा सतगुरु ही मेरे लिए सब कुछ है और उसी की कृपा से ही मैं इस योग्य बना हूँ। मैंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें कह दिया कि मेरा एक चाचा दिल्ली में रहता है, उसने प्रधानमंत्री तक पहुँच करके वहाँ से सीधा फ़ोन करवा दिया है। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मैं अब भी उसी ड्यूटी पर उसी कॉलेज में कार्यरत हूँ और समय निकाल कर दरबार में भी अपनी हाजिरी लगाता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सबने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कि कुल मालिक खुद किस तरह से जाकर अपने शिष्य के कार्य संभालते हैं और उनके कार्य को संपन्न करते हैं। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी ने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो सके। और आप सबके आगे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे साथ में परमानेंट जुड़ जाइए। रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी रूहानियत से भरी हुई वीडियो आए तो आप पूरा देख सकें और रूहानियत से भरी हुई खुशियाँ लूट सके। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही रूहानी चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।